हेलो जैन, ओके या एसपी या जैन, ओके। तो उसकी लोकेशन शेयर कर दे इमीडिएटली एंड गेट योर पार्टीज रेडी एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, आई विल बी देयर इन 20 minutes or so and plan out the entire operation and share the location and the plan with me on immediately with the image. Okay, all the best. Take care, bye. Yeah, G2 32 RR, we are heading for the operation. Immediately get your QRT going and let's rush to 32. Okay, bye. Jain sir, QRT is ready to move, sir. Roger, let's go. Jain sir. दोस्तों, इस वक्त मैं हंडवाड़ा कश्मीर में हूँ और ख़ास तौर से 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स में, और अब हम मिलने वाले हैं ब्रिगेडियर महिपाल सिंह राठौर विशिष्ट सेवा मेडल से, यानी कि ब्रिगेडियर महिपाल सिंह राठौर VSM से। और वो इस वक्त जा रहे हैं एक ऑपरेशन में। इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसा आपने देखा, एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि टेररिस्ट एक जगह छुपे हुए हैं और उनके साथ मैं जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि राष्ट्रीय राइफल्स 7 सेक्टर RR किस तरीके से हंडवाड़ा के एरिया में ऑपरेशंस करती है और आपकी और मेरी हिफाजत किस तरीके से करती है। पहले मिलते हैं ब्रिगेडियर MS राठौर से। दोस्तों, दिस इज ब्रिगेडियर MS राठौर, कमांडर 7 सेक्टर RR, और अब ये ले जाएंगे हमको एक ऑपरेशन में और ये दिखाएंगे किस तरीके से राष्ट्रीय राइफल्स 7 सेक्टर RR ऑपरेशंस करती है आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर के अंदर। चलें गौरव? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। चलें गौरव? एब्सोल्युटली, लेट्स गो। ब्रिगेडियर साहब हमें ले जा रहे हैं एक मिशन पे, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से एंटी टेरर ऑपरेशंस कश्मीर वैली में राष्ट्रीय राइफल्स करती है। ब्रिगेडियर राठौर, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये आपको जैसे इनपुट मिली, अब आप वहाँ पे जाएंगे तो इस वक्त जब आप ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि हर समय के लिए तो टेररिस्ट रहेगा नहीं कि 4-5 घंटे तक या 1 दिन तक वहीं पे है, तो क्या कार्रवाइयाँ और हो रही होंगी? अब हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, तो आपने CO साहब से बात करी थी, तो वहाँ पे जो 32 RR के CO हैं, वो इस वक्त आपको क्या लगता है क्या कार्रवाई कर रहे होंगे? अभी गौरव ऐसा है कि जब हम यहाँ से चले हैं उस दौरान जो इनपुट आई थी उसको मैप किया गया है, उसको उस गांव में उस घर के ऊपर एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई की गई है जी। और CO ने अपने जैसे ही चलते ही मेरे को उसकी पिन लोकेशन GPS पे मैप्स के ऊपर शेयर कर दी है जी। तो अभी मेरे पास में भी वो डेटा है कि कहाँ पे टारगेट हाउस है और पार्टीज़ जो हैं उनको सबको जो कंपनी कमांडर और पार्टीज़ हैं वो सब पहुंच चुकी हैं ब्रीफिंग के लिए और ये पूरी कार्रवाई 10 से 15 मिनट के अंदर पार्टियां रेडी हैं, वो पहुंच के ब्रीफिंग लेंगे अभी और CO उनको टारगेट लोकेशन देंगे और अपना प्लान फाइनल करेंगे, जिसमें कंपनी कमांडर बड़ी एक अहम रोल अदा करता है क्योंकि कंपनी कमांडर वो उस पूरे इलाके से वाकफियत है। तो जो ये लोकेशन है वो बताएगा कि किस रास्ते को लेंगे, सरप्राइज कैसे मेंटेन करेंगे, कौन से डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे, मल्टी डायरेक्शन अप्रोच होगी या एक ही तरफ से जाएंगे, वो सब अभी सोच विचार प्लानिंग उसके ऊपर चल रही होगी। जब पार्टियां अपने बैटल गियर में तैयार हो रही होंगी और गाड़ियां तैयार हो रही होंगी और तब तक ये कमांड एलिमेंट दैट CO और जो कंपनी कमांडर है वो साथ बैठ के ये फाइनल प्लान फाइनलाइज कर रहे होंगे। मिनिमम पीपल आर बीइंग ट्रबल्ड जब ये ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है और जब कॉर्डन लगाया गया है तो 3 से 4 घर वाले जो है बस उतने ही घर अफेक्ट होगा। ये भी पूछना चाहता हूँ आपसे कि इस मौसम में अभी भी हम देख रहे हैं पूरी तरफ बर्फ ही बर्फ है। सवेरे -5 था, रात को -8 -10 हो जाता है। पीक विंटर्स में इट कैन रीच -15 इन हायर रीचेस। कितना मुश्किल है फौज के लिए ऑपरेशंस करना? गौरव, इसमें मेन थिंग मोटिवेशन कॉम्बैट लीडरशिप में है ट्रस्ट और बॉन्डिंग की। और ट्रस्ट और बॉन्डिंग जब वो हर एक आदमी जो ऑपरेशन में जा रहा है वो अपने
ऑफिसर को, अपने जूनियर कमीशन ऑफिसर को, अपने कमांडिंग ऑफिसर को, अपने सेक्टर कमांडर को एडवर्स कंडीशंस में साथ में देखता है। बाहर जंगल में बर्फ़ गिर रही हो, मौसम ख़राब हो, रात के टाइम पे अभी आपने देखा -8 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है जी। तो ये जो लड़के ऑपरेशन में जा रहे हैं ये अभी रात को पूरी रात कॉर्डन लगा के बैठेंगे। -8 डिग्री टेम्परेचर्स बर्फ़ के अंदर ये उस लोकेशन में बिना हिले पूरी रात उस घर को घेर के बैठेंगे एंड मॉर्निंग दैट सर्च विल गो ऑन एंड सो देयरफॉर उसका मोटिवेशन है कि हम सब साथ हैं। अच्छा, ये अक्सर हम देखते हैं कि जो अगर कोई टेररिस्ट है यहाँ पे तो उसको अपील करी जाती है और कोर कमांडर के लेवल पे भी अपील है और आपके लेवल पे भी अपील है, हर लेवल पे, जीओसी के लेवल पे अपील है कि साहब आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपको मौका देंगे मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करने का। क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस पूरे टेररिस्ट की जो रेडिकलाइज होने में या टेररिस्ट बनने में उसको किसी और ने मोटिवेट किया है जी। तो उसको हम मौका देते हैं कि वो सरेंडर करे, अपनी जान सलामती रखे और मेन स्ट्रीम ज्वाइन करे। उसके लिए कोर कमांडर की तरफ से मीडिया पे भी जैसे आपने जिक्र किया अपील हुई है, जीओसी, किलो फोर्स, विक्टर फोर्स ने भी अपील की है इंटरलैंड के लिए। और उसके बाद में जो ऑपरेशंस हैं उसमें एक कंपोनेंट ऐड किया गया है जो कि सरेंडर के लिए अनाउंसमेंट्स होते हैं उर्दू में, कश्मीरी में जी। और जो टेररिस्ट है उसको पूरा मौका दिया जाता है और अगर हमें पता चल जाता है कि घर में आइडेंटिफाई हो जाता है कि टेररिस्ट कौन है तो उसके लिए उसके घर वालों को बुला के वहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है ताकि उसके इमोशंस जागे। एट टाइम्स घर वालों में स्पेशली मदर, क्योंकि आप इस बात को मानेंगे कि मदर के लिए जो बच्चा है, बेटा है, उसका स्पेशल एक इमोशन है अपनी और कश्मीर में खास एक जगह भी है, बहुत अहम जगह है, बहुत, हाँ, कश्मीरी किसी की सुने न सुने माँ की जरूर माँ की जरूर सुनता है। बुलाया जाता है, सिस्टर को बुलाया जाता है। जैन साहब, वेलकम सर। जैन साहब, ठीक है, लेट्स गो। Yeah, SP. Jain sir. Are you ready? Yes, sir. Chalo, let's start. Sir, in 2 minutes I'll just brief you over the situation, sir. Okay. सर, एक ह्यूमन इंट से खबर मिली है सर रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ 2 लश्कर टेररिस्ट इन जनरल त्रिपुरा सर। Okay. त्रिपुरा दैट इज अबंडेंट हाउस, गांव के बाहर घर है सर। द प्लान इज रेडी, द पार्टीज हैव बीन ब्रीफ्ड सर। Okay. अभी हम हेडक्वार्टर में हैं सर एंड दिस लोकेशन इज रफली 5 किलोमीटर्स ड्यू साउथ सर। ये टारगेट एरिया है सर। Okay. विल मूव अलॉन्ग द हाईवे सर। इनिशियली 6 पार्टी से हम एरिया को कॉर्डन करेंगे सर और जीवन ने स्पेशल फोर्सेस की 2 स्क्वाड भेजी है सर। जरूरत पड़ने पर वो सिर्फ हाउस इंटरवेंशन के लिए अगर जरूरत पड़ेगी Yes, we'll employ them. अदरवाइज यू गो अहेड विद योर प्लान। राइट सर। तो इसमें कोई पार्टीज ब्रीफ हो चुकी हैं, पूरी तैयार है? पार्टीज कंपनी कमांडर डिटेल प्लान आपको अभी ब्रीफ कर देगा पार्टीज को सर। Good. द प्लान इज रेडी, द पार्टी व्हीकल्स आर रेडी, पार्टी इज रेडी टू वी कांट अलाउ देम टू गेट अवे। दे विल नॉट राइट? ओके, गुड। आ जाओ, बैठो। चलो, कम ऑन कंपनी कमांडर। Jain sir, please have the permission to start, sir. Yeah, Ankit. Don't brief me about the plan. Just tell me how are you maintaining surprise? Sir, to maintain surprise, sir, इस घर में पहुंचने के 3 रास्ते हैं एंड हमारी 6 पार्टी इन तीनों रास्तों से अलग अलग मूव करेंगी और साइमल्टेनियसली इस घर को कॉर्डन करेंगे सो दैट सरप्राइज मेंटेन हो। अल्फा 1 और अहमद, हम लोग सर त्रिपुरा चौक से लेफ्ट टर्न लेके घर को कॉर्डन करेंगे। Okay. सर गोल्फ 1 एंड अल्फा 2 ये लोग सर इस घर के नॉर्थ से जो रोड आ रहा है उससे आके घर को कॉर्डन करेंगे ठीक है। एंड अल्फा 3 एंड फॉक्स 1 वेस्ट से रोड से आके घर को कॉर्डन करेंगे। ये तीनों एक्शन साइमल्टेनियसली किए जाएंगे। अल्फा 1 और अल्फा 2 घर को साउथ से कॉर्डन करेंगे। गोल्फ 1 साउथ वाले रोड हेड से ठीक है, रेड हाउस तक कवर करेंगे। अंकित, इट्स अ गुड प्लान। यू आर गोइंग फ्रॉम 3 डायरेक्शंस और जो खास चीज़ है वो है, एक बार टारगेट हाउस की इमेज दिखाओ कैसा है और क्या। ओके सर, टारगेट हाउस एक अबेंडेंट घर है जिसमें नीचे वाले फ्लोर 2 फ्लोर्स हैं। नीचे वाले फ्लोर पे 3 कमरे हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे 2 कमरे हैं।
ठीक है, it seems to be good. SP, we should not get away. Just go maintain surprise. और अंकित, coordinate the party, simultaneous move होना चाहिए और कहीं पे भी पहले कहीं भी सरप्राइज लूज नहीं होना चाहिए, घर को अच्छे से कोऑर्डिनेट करना है. Sir. All the best and you can get launched immediately. जैन सर. दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था, इनपुट मिली है इंटेलिजेंस की इनपुट की. टेररिस्ट हैं, 2 आतंकवादी फंसे हुए हैं और उनके लिए ये पूरी यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है. ये टोली है 32 राष्ट्रीय राइफल्स की और कुछ एलिमेंट्स हैं पैरा स्पेशल फोर्सेस के. ये जाएंगे ऑपरेशन करने के लिए. अब आप देखिए किस तरीके से ये लोग ब्रीफिंग करते हैं, लेकिन उसके पहले इनका जयकारा. भारत माता की जय, बहादुर 32 की जय, दुर्गा माता की जय, वीर बाबा की जय, बोले सोनिया. आप सभी लोग को टारगेट हाउस की लोकेशन पता है? अब मैं पार्टी वाइज आप लोग को बताऊंगा कि आपकी पार्टी में आपके बड़ी पैर कहाँ पे लगेंगे. अल्फा 1, आपकी पार्टी ये रोड हेड से स्टार्ट करेगी और टारगेट हाउस के पीछे तक लगेगी. क्लियर है? अल्फा 2, आपकी पार्टी टारगेट हाउस से लेके ये ऑर्चर्ड के रोड बैंड तक जाके लगेगी. क्लियर है? गोल्फ 1, आप रोड के अपोजिट साइड में पेड़ों की आड़ के पीछे अपनी पार्टी को डिप्लॉय करेंगे. क्लियर है? किसी को कोई शक या सवाल? सवाल नहीं तो मूव. इस वक्त हमारे साथ कैप्टन महंतेश हैं और जैसा कि आपने देखा अभी कॉलम्स बाहर निकले, पार्टीज बाहर निकली हैं ये कॉर्डन करने के लिए, यानी घेरने के लिए, घेराबंदी करने के लिए, जहां पे टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी इस वक्त हैं. आतंकवादियों को ये नहीं पता कि यहां से राष्ट्रीय राइफल्स चल चुकी है, लेकिन यहां पे बैठे बैठे 32 RR की लोकेशन में बैठे बैठे कैसे ट्रैक करते हैं, कौन से उपकरण इस्तेमाल करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और कैसे हमारे खुद के कॉलम्स कैसे मूव कर रहे हैं टारगेट की तरफ, ये देखते हैं. ये कैप्टन महंतेश हमें बताएंगे. कैप्टन, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो. बहुत बहुत अच्छा लगा आपने हमारी शो में हिस्सा लिया. तो ये सारे स्क्रीन्स के थ्रू आप लाइव इमेजेस, लाइव ट्रैकिंग आपकी चल रही है. आपको पता रहा कि हमारे कॉलम्स कहाँ पे गए और जो हमारे सोल्जर्स यहाँ से निकले वो कहाँ पहुंचे. ये सारा का सारा यही इंटेंट है कि आप यहाँ से बैठ के, हमारे टाइम पे तो जब हम लोग करते थे कॉर्डन एंड सर्च तब तो हमें कुछ पता नहीं लगता था, सिर्फ रेडियो सेट का कम्युनिकेशन होता था. पर आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, इसलिए इफेक्टिवनेस बहुत आ गई है. आई थिंक यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, रियल टाइम टेक्नोलॉजी. ये हमारे बहुत सारे मदद है इसके थ्रू. हमें पता चल जाता है कि कॉर्डन कैसे लगे. अगर गलत कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग रात को बहुत अंधेरा होता है, कोई लाइट नहीं होता उस समय, लाइट जला भी नहीं सकते, तो उस समय हमें इसके मदद के, अगर कोई पार्टी गलती से ऑफ ट्रैक हो गया वो हम इसके थ्रू बता सकते हैं कि आप दाहिने बाएं गए हैं, आप सही रास्ता पकड़े और ये रास्ता है. कैप्टन साहब ने बताया कि ये किस तरीके से स्क्रीन और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से रात को अगर हमारे कॉलम थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाता है क्योंकि रात को हम लाइट नहीं खोल सकते, तो फिर उन कॉलम्स को थोड़ा सा यहाँ से इंफॉर्मेशन देते हैं. कैप्टन साहब बोलते हैं तुम लोग थोड़ा सा दाएं जा रहे हो, हल्का सा बाएं हो जाओ, हाँ अब ठीक है. तो इनको पता लग जाता है. तो सैटेलाइट से, हर चीज से, GPS से ये लोग ट्रैक करते रहते हैं. अब हम चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से वो कॉर्डन जमीन पे लगे हैं, वो घर कौन सा है जिसके अंदर आतंकवादी फंसे हुए हैं और कॉर्डन किस प्रकार से लगता है. आगे के एक्शन देखने के लिए आइए मेरे साथ. घर के ऊपर वाले कमरों को सर्च करने के लिए हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि एक लाइट फिटेड है. ड्रोन से, लाइट से हम ऊपर वाले घरों में अगर कोई हरकत होती है तो वो देख सकते हैं. लाइट ऑन. अब आप देख सकते हैं इस प्रकार से जब ऊपर वाले कमरे इल्यूमिनेट हो जाते हैं तो उसमें कोई भी हरकत होती है तो वो दिख जाती है. तो ये वो घर है जिसमें हमें खबर मिली थी कि 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं. पहले हमने इस घर को चारों तरफ से घेरा, उसके बाद इस घर के चारों तरफ हमने लाइट लगाई. घर के अंदर ज़्यादा समय तक बिना मूवमेंट किए रहना थोड़ा मुश्किल है. इस लाइट की वजह से घर के अंदर अगर कोई भी मूवमेंट होती है तो वो हमें दिखाई देगी. अब हम देखेंगे कि रात को कॉर्डन कैसे लगता है. इसके लिए मैं मेजर गौरव आर्य के साथ आपको चल के दिखाऊंगा. दोस्तों, मेरे साथ
मेजर अंकित खत्री हैं, कंपनी कमांडर हैं 32 RR में। बात करेंगे और फिर ये बताएंगे कुछ अपने बारे में, कुछ इस ऑपरेशन के बारे में। मेजर अंकित, आपको राष्ट्रीय राइफल्स में कितना टाइम हो गया? सर मुझे अभी 4 महीने हो गए हैं सर राष्ट्रीय राइफल्स में। अच्छा, तो 4 महीने में ऐसी कितनी रातें आपने फील्ड में बिताई हैं? सर एवरी सेकेंड डे लकी देन थर्ड डे। अच्छा, ऑपरेशन सर हमेशा ऑन होते हैं सर, हाँ वेदर इनपुट्स और नो इनपुट्स, वी आर आउटसाइड। हाँ, कि अगर कोई इनपुट आती है सो दैट वी रीच दैट लोकेशन अच्छा, जल्दी से। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल सवेरे कांटेक्ट होगा सर इसके अंदर, क्योंकि अंदर तो हैं वो। यस सर। बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं। बाहर अब एक बार हमारा कॉर्डन लग गया है सर, हाँ। अब इस घर से बाहर कोई नहीं आ सकता है। या तो खड़ा निकलेगा या पड़ा निकलेगा, बस। ठीक है, अगर सरेंडर कर दिया अगर सरेंडर कर दिया तो ठीक खड़ा है, निकलेगा तो खड़ा निकलेगा, और अगर फायरिंग करता है आपके ऊपर तो पड़ा सर, निकलेगा। पड़ा निकलेगा। अभी जैसे इसके बारे में आपको इंट मिली, तो यहाँ पर रात भर ये कॉर्डन लगा हुआ है है सर। और ऊपर आप लोग, ऊपर भी आपने कोट उड़ाया और आप सवेरे जाके और भी तरीके से इसको चेक करेंगे। लाइटों से आपने घेर दिया है कि कोई मूवमेंट है तो आपको पता लग जाए। अब एक बात बताइए, रात भर ट्रूप्स क्या करेंगे? ये जो जवान है रात भर ऐसे ही रहेंगे? सर रात भर जवान ऐसे ही रहेंगे सर। हाँ, अटेंटिवली घर की तरफ देखते रहेंगे कि घर से कोई मूवमेंट ना हो। ठीक है, और कोई भी मूवमेंट अगर होगी तो उसको चैलेंज किया जाएगा। ऑलराइट। और अगर मिलिटेंट है हाँ। और हमारे ऊपर फायर करता है तो उसके ऊपर फायर का जवाब फायर से दिया जाएगा। फायर का जवाब फायर से दिया जाएगा रात भर। अभी टेम्परेचर हमने चेक करा था दोस्तों, तो -7 है इस वक्त -7 है। और अभी रात और होगी, मतलब करीब आप लगा लीजिए 2 या 3 या 4 बजे टेम्परेचर आपका -9 या -10 पे जा सकता है आराम से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और डिप करेगा टेम्परेचर। और डिप कर सकता है। हाँ, तो ट्रूप्स ने खाना वाना सब खा लिया, दे आर रेडी एब्सोल्युटली। आरआर का ऐसा सर वर्सेटाइल एनवायरनमेंट होता है कि खाना इज़ लास्ट प्रायोरिटी। हाँ, खाना हमारा अभी जब कल सुबह सर्च होगा उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। बीच में कोई ढिलाई नहीं? बीच में कोई ढिलाई नहीं है। हाँ। हमारा शक्करपारा और कुछ पैक्ड राशन हाँ। हमेशा पाउच में रहता है। पाउच में रहता है, उसी से आज रात काम चलाएंगे। हाँ। तो इसके अंदर ऑलरेडी इनका खाना है, जिसको मौका मिलेगा वो खाना खाएगा, और जब गर्म खाना है वो कल सवेरे ही खाएंगे। तो इसके बाद जब आप ये कहेंगे कि जो आप ये कह रहे हैं कि मेजर अंकित जो ऑपरेशन इसके अंदर होगा वो फर्स्ट लाइट के बाद होगा? फर्स्ट लाइट के बाद ही होगा, है ना? यस। सूरज की रोशनी के बाद? सूरज की रोशनी आने के बाद ही होगा। दोस्तों, खबर मिली है कि वो जो सामने घर है उसके अंदर 2 टेररिस्ट हैं, कहते हैं लश्कर तैयबा के हैं। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने स्टॉप्स लगा रखे हैं। स्टॉप्स का ये काम है कि अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको मार गिराना है। ये जिस एरिया में मैं हूँ शायद ये कब्रिस्तान किस्म का है, यहाँ पे कब्रें हैं ये लोग, तो यहीं पे इसने चुना है। मैं भी थोड़ा बहुत जितना हो सकता है टैक्टिकली मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइन ऑफ फायर में ना हूँ आतंकवादियों के। और ये जो स्टॉप्स में हैं हमारे 32 RR के सोल्जर्स हैं, इनसे बात करते हैं। और ऐसे माहौल में जहाँ पे मौत मंडरा रही है सर पे और बहुत ख़तरा है, ऐसे माहौल में हम इनसे जो बात करेंगे, कुछ ऑपरेशन के बारे में करेंगे, कुछ घर के बारे में करेंगे, क्योंकि फौजी के दिल से उसका घर कभी दूर नहीं रहता। आइए इनसे बात करते हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? सब नायक किरण कुमार मल्ला है सब। नायक किरण कुमार मल्ला सब। और कितनी नौकरी हो गई आपकी किरण? सब 10 साल हो गई सब। 10 साल हो गई सब। बहुत ही शानदार। तो एक बात बताओ सब, उस वक्त आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये आपकी ड्यूटी यहाँ पे क्या है? सब मैं अभी कॉर्डन में स्टॉप में लगा हुआ हूँ सब। अच्छा, और स्टॉप का क्या काम होता है? ज़रा हमारे ऑडियंस को बताइए, सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या होता है, स्टॉप का मतलब क्या है? सब अभी कॉर्डन के अंदर अगर मेरे रूट से, इस रूट से अगर मिलिटेंट अगर भाग के आता है, हाँ। अगर इस रोड से निकलता है तो उसको डिस्ट्रॉय करना मेरा जिम्मेवारी है सब। तो अगर वो आता है, ये सामने जो फेंस है, सब। अगर इस फेंस को पार करता है सब, तो फिर आप उसको बर्बाद कर देंगे सब। दोस्तों, एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये 32 RR में गोरखा राइफल्स के भी लोग हैं और आर्टिलरी से भी लोग आते हैं। तो ये खुखरी है, आप ये देखिए, ये 9 गोरखा राइफल्स के हैं, 9 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारे दोस्त 9 के, ये राष्ट्रीय राइफल्स का इंसिग्निया है। बहुत पुरानी कहावत है कि अगर खुखरी अपनी मयान में से निकल जाए तो बिना खून पिए वापस नहीं जाती। तो जो अंदर बैठे ना, उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो भाई है आपका, ये गुरखा है। अगर हथियार में गोलियाँ ख़त्म हो गई तो फिर निकलेगी खुखरी, जो कि बिना खून पिए वापस अपनी
मयान में नहीं जाएगी। आइए मैं दूसरे स्टॉप पे आपको ले जाता हूँ और दूसरे स्टॉप में फिर मैं आपको और सोल्जर्स से, फौजी भाइयों से आपकी बातें करवाता हूँ। दोस्तों, हमने उस स्टॉप से बात कराई थी, तो वहाँ पे अगर आतंकवादी बाहर भागते हैं तो उनको रोकने के लिए वो खड़ा है। मैं यहाँ से पूरे रास्ते से आया हूँ और अब मैं आपको दिखाऊंगा जो दूसरा स्टॉप लगा हुआ है। जैसे कि आपको अभी तक पता चली गया होगा, स्टॉप का काम है स्टॉप करना। अगर वहाँ से आतंकवादी आए उसको ठोको, मार डालो, वहीं से नीचे गिरा दो। ये स्टॉप का काम है। दूसरा स्टॉप यहाँ पर लगा हुआ है। ये भी बड़ी पैर में, फौज में अकेला काम नहीं होता, समय बड़ी पैर में काम होता है। एक सोल्जर आपको यहाँ दिख रहा है, दूसरा सोल्जर वो देखिए वहाँ पे पीछे, उसने वहाँ पे अपना एक स्टॉप लगा रखा है। दोनों ने आड़ ले रखी है, यानी कि एक फिजिकल बैरियर है कि अगर वहाँ से फायर हो तो ये बचे रहे। मैं इनके पास जाता हूँ और अब इनसे बात करता हूँ। दोस्त, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लेंस नायक हेमंत कुमार है। लांस नायक हेमंत कुमार। हेमंत कुमार, एक बात बताओ, आप यहाँ पे किस काम के लिए हो और आपको अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पूरा पता है कि नहीं पता, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अपनी टीम का एक स्टॉप बैठा हूँ। हाँ। ताकि घर से अगर कोई मिल्टन बाहर निकलता है, हाँ। तो पहले हम उसे चैलेंजिंग पोजीशन करेंगे। हाँ। अगर वो मिल्टन नहीं है तो सिविल भी हो सकता है। हाँ। तो चैलेंज करके हम हाँ। उसे पता कर सकते हैं कि वो सिविल है। अगर वो सिविल नहीं है तो हम पर फायर भी कर सकता है। हाँ। तो इस वजह से हम उसे बर्बाद कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्त एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि आप चैलेंज इसलिए करोगे, आप पहले पुकारोगे, ठीक है, और आप उसको रोकने की कोशिश करोगे, आप गोली नहीं चलाओगे, क्योंकि अगर वो सिविलियन है तो फिर हमें उसको छूना भी नहीं है, जी। और अगर वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, तो उसको बर्बाद करना है। जी सर, यही बात है ना? जी सर। अच्छा, अब हिमाचल में आप कहाँ के रहने वाले हो दोस्त? मैं हिमाचल में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ का रहने वाला हूँ। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का। दोस्तों, आपको लगता होगा ना कि मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। सामने आतंकवादी है, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ के रहने वाले हो, घर में कौन है। वो इसलिए कि फौजी भी इंसान है। फौजी यहाँ पे जब है इस वक्त, तो इनका दिमाग सिर्फ उस आतंकवादी के पीछे जो उस घर में छुपा हुआ है, वो निकलेगा, उसको कैसे मारना है, कैसे बर्बाद करना है। पर एक बार ये मिशन कामयाब हो गया, एक बार ये पूरा ऑपरेशन कामयाब हो गया, तो इसकी सबसे पहली सोच है, वापस अपनी लोकेशन में जाने के बाद सबसे पहली सोच है कि मेरे घर वाले कैसे हैं। ये ज़रूर वहाँ पे जाके फौजी फ़ोन करेगा, पूछेगा कि घर में जो बुज़ुर्ग हैं वो कैसे हैं, सबका आशीर्वाद लेगा, बीवी बच्चों से बात करेगा। ये एक फितरत है फौजी की, इसलिए मैं इनसे बात करना इसी के लिए पसंद करता हूँ यहाँ पे, कि वो जो ह्यूमन साइड ऑफ द इंडियन आर्मी, वो आपको पता होना चाहिए कि ये फौजी जो बाहर से इतना सख्त लगता है, इतना टफ लगता है बाहर से, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, हाथ में AK-47 है और दुनिया भर के इसके पास असला बारूद यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन दिल में एक बाप है, एक बेटा है, एक भाई है, एक पति है, और यही इनकी सच्चाई है भारतीय सेना के फौजियों की, चाहे वो फिर वो राष्ट्रीय राइफल्स में हो या फिर आर्मी की और किसी यूनिट की। दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था, हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसको मॉनिटर करा जाता है। ये CO का एक किस्म से ऑप्स रूम मान लीजिए। ये गाड़ी है, इसको फौज में कैस्पर बोला जाता है, गजराज का भी नाम है इसका। ये वायर अक्सर लोग पूछते हैं कैसा वायर है। दिस इज़ कॉन्सेंटिना वायर। इसके दोनों तरफ आप देख रहे हैं रेजर ब्लेड है, वो कहीं लगाना पड़े इसलिए है। आइए हम लोग चलते हैं गाड़ी के अंदर, कैस्पर के अंदर, और देखते हैं कि वहाँ पे CO साहब को अंदर का क्या दिख रहा है, जहाँ पे आतंकवादी एक्चुअली घर के अंदर फंसा हुआ है, अंदर का क्या दिख रहा है। वो ड्रोन भेजेंगे, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। कर्नल SP सिंह, ये जो कैस्पर है ये यहाँ पे क्यों लगाई गई है और इसका काम क्या है? इस कैस्पर को हमने मोबाइल ऑप्स रूम की तरह मॉडिफाई किया हुआ है। दिस इज नोन एज अ कंट्रोल सेंटर और कमांड पोस्ट व्हाट टू से। तो यहाँ पर हमारे पास कम्युनिकेशन सेटअप है, वेयर भी जहाँ पर हम सारी पार्टी से कम्युनिकेशन मॉनिटर कर सकते हैं। प्लस वी हैव गॉट अ ड्रोन गिविंग अस अ फीड, दैट इज द लाइव फीड हमको घर का दे रहा है। जो हमारा टारगेट हाउस था उससे कोई हरकत तो नहीं हो रही है। प्लस हम इस ड्रोन को और घर के क्लोज जाके देखेंगे कि खिड़कियों से कोई हरकत तो नहीं हो रही है। उसी के हिसाब से फिर पार्टीज को रीएडजस्ट करना पड़े तो हम उसको कर सकते हैं। वो आतंकवादी दो छुपे हुए हैं, दो आतंकवादी छुपे हुए हैं इस घर के अंदर, दो टेररिस्ट हैं इस घर के अंदर। अब यहाँ पे ड्रोन उड़ता रहेगा, देखता रहेगा कि कुछ हरकत है कि नहीं है। अगर कुछ पता लगता है तो ठीक है, वरना फिर ये अपनी कार्रवाई आप आगे करेंगे। अगर हमें ड्रोन से कोई हरकत नहीं दिखती है फिर इसके बाद से हम अनाउंसमेंट की कार्रवाई करेंगे कि अगर वो अंदर छुपा हुआ है वो निकल जाए। अगर मान लीजिए उधर से कोई फायर या कोई ऐसी हरकत नहीं होती उसके बाद हम डॉग से घर को क्लियर कराएंगे कि कोई मूवमेंट है कि नहीं है, एंड देन हम स्पेशल ट्रूप्स को इंडक्ट करके घर को पूरा क्लियर। ठीक है, तो अब ये हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से हैं जो इसको देख रहे हैं इमेजेस को, अभी तो कोई हरकत नहीं हुई। सो कर्नल SP सिंह, डू यू थिंक इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट मूव नाउ?
आपको लगता है कि हम आगे इसमें बढ़ना चाहिए? प्रॉब्ली यस, अभी ड्रोन को विल ट्राई एंड उसको खिड़की से हम थोड़ा और अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे जी। अगर कोई ऐसी हरकत नहीं होती उसके बाद भी अगर वो कोई सरेंडर करता भी है फिर भी हम घर को दोबारा सैनिटाइज करेंगे, ये चेक करने के लिए कि ऐसा ना हो कि और भी लोग थे जो घर के अंदर छूट गए। जी बिल्कुल। दोस्तों आप देख रहे हैं इमेजेस किस तरीके से ड्रोन गया है। अब ये ड्रोन को बिल्कुल घर के बिल्कुल पास ले गए और हर जगह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग हैं अंदर। फ़ौज को ना हर समय कंसर्न रहता है दोस्तों कि कोई सिविलियन ना क्रॉस फायर में फंस जाए या कोई सिविलियन को चोट ना लग जाए, उसका जानो माल का नुकसान तो ना हो जाए, इसलिए इतना एहतियात बरतते हैं। मैं कई बार ये कहता हूँ ना कि द इंडियन आर्मी इज़ नॉट जस्ट अ पावरफुल आर्मी, इट्स ऑल्सो मॉरल आर्मी। नैतिकता है इस फौज में। अगर कोई और फौज होती, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन कोई और फौज होती तो एक 10 किलोमीटर दूर से या 15 किलोमीटर दूर से एक मिसाइल, एक अपने यूएवी से एक मिसाइल मारते, इसके अंदर हेलफायर मिसाइल, और एक घर बर्बाद हो जाता और आसपास के 4 घर और बर्बाद हो जाते। लेकिन इंडियन आर्मी ऐसा नहीं करती है, एहतियात बरतती, क्योंकि हमारे लोग हैं। ठीक है, इस घर के आसपास जो लोग रहते हैं वो भी हमारे लोग हैं और इनके घर में या इनके जानो माल का नुकसान ना हो, ये इंडियन आर्मी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आतंकवादी हमें फिर मिल जाएगा, वो कहीं नहीं भाग रहा। एक बार स्टॉप लग गए 32 RR के तो या तो वो सरेंडर करेगा या ऊपर जाएगा, तीसरी चॉइस नहीं है कि भाग गया। आपको आखिरी वार्निंग दी जा रही है, अपने आप को फौज को सरेंडर कर दे। हम आपको कुछ नहीं करेंगे। फौज ने आपको चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया है। अल्लाह ने ये आपको दोबारा मौका दिया है सही राह पे आने के लिए। अपने आप को सरेंडर कर दो। हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। पीछे मुड़ के हथियार पीछे रख दो। पहले रखो। सामने खड़ी गाड़ी पे हाथ रख के फिर नीचे करो। दोस्तों आपने पूरा प्रोसीजर देखा किस तरीके से राष्ट्रीय राइफल्स ने यहाँ पे 2 टेररिस्ट का सरेंडर लिया, 2 आतंकवादियों ने सरेंडर करा, उनकी चेकिंग करी गई, फिर उनको हिरासत में ले लिया गया।
दोस्तों आपने देखा किस तरीके से 32 RR ने ऑपरेशन करा, 2 टेररिस्ट को अप्रीहेंड करा, सरेंडर उन्होंने करवाया, बोला कि ज़रूरत नहीं है अगर मारने की, लोकल हैं, कश्मीरी हैं, हमारे भाई हैं, हम इनको एक और मौका देंगे मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करेंगे लोग, यही चाहते हैं। यहाँ पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। इस एपिसोड में हमने आपको दिखाया शुरू से, जब कमांडर साहब के पास इंटेलिजेंस आई थी, यानी खबर आई थी, उसके बाद किस तरीके से एक्शन करा गया, कॉर्डन एंड सर्च, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया ये ऑपरेशन करने के लिए। यहाँ पे हमारा ऑपरेशन मुकम्मल होता है, हम वापस हेडक्वार्टर में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एपिसोड ख़त्म होता है दोस्तों। मैं मिलूँगा जल्दी ही हिंदुस्तान के किसी और कोने में कुछ और फौजियों के साथ, बातें करेंगे, थोड़ी सी मस्ती होगी, थोड़ी सी घर की बातें होंगी, वो मैं आप तक लेकर आऊँगा। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।